हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शनिवार की पौराणिक कथा। आज शनिवार है। शनिवार के दिन अगर शनिदेव की पूजा की जाए और सुबह शाम दोनों समय सरसों के तेल का दीपक लगाया जाए पीपल के वृक्ष के नीचे, तो जो भी कुंडली में शनि दोष होता है और शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उसको शनिवार का व्रत करने से और यह दीपक जलाने से और शनिवार के दिन इस पौराणिक कथा का श्रवण करने से बहुत ही लाभ होता है और शनिदेव आपको कभी परेशान कर ही नहीं सकते। तो आइए सुनते हैं श्रद्धा भाव से यह पौराणिक कथा। आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। शनिदेव की पूजा के लिए इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। हमने आपको बताया कि कुंडली में शनि दोष है या साढ़े साथी ढैया है, जो भी है, अगर शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाते हैं और शनिदेव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं पीपल के वृक्ष पर और शनिदेव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपको लाभ अवश्य होगा और शनिदेव आपको को कभी परेशान कर ही नहीं सकते। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा उन पर बनी रहती है। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र देव के पास गए। वे निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह मिलकर एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, आभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाया और उसको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा, साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है वह 2.5 साल तक होती है। शनि की दशा आने के बाद बड़े से बड़े व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साती आई तो राम को वनवास हुआ। रावण का शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उसको खरीदने का आदेश दे दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया था। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया। तो राजा ने अपनी अंगूठी उन्हें दे दी, फिर नग की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का बीका बताया। सेठ बीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने बीका को कोलवाल में पकड़वा दिया। वहां के राजा ने बीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। बीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी पर बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। बीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी उनकी आवाज सुनी तो उसने ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह बीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने बीका को स्वप्न में दर्शन दिए, कहा कि
तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उसने जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनिदेव ने कहा, जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मेघा तो राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर ले जाकर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका ब्याह करवा दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दो पत्नियों मनभावनी और श्री कंकरी के साथ अपने राज्य लौट गए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। भी श्रद्धा भाव से इस कथा का श्रवण करता है, शनिदेव की शनिवार के दिन पूजा अर्चना करता है और सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिदेव की आरती पढ़ते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उन्हें शनिदेव कभी नहीं परेशान करते। जिन पर शनिदेव की कृपा प्राप्त रहती है उन्हें जीवन में कभी भी दुख नहीं होता। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। शनिदेव की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्य में सफलता आती है। शनिदेव की पूजा से शुभ कर्मों का फल मिलता है और बुरे कर्मों का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। शनिदेव की पूजा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखने। शनिदेव की पूजा करते समय सिर्फ उनके पैरों को ही देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा में तिल, गुड़, खिचड़ी, काले तिल से बनी चीजें और गुलाब जामुन का भोग लगाना चाहिए। शनिदेव को अपराजिता का फूल बहुत पसंद है। शनिदेव की पूजा भी सबसे पहले पवित्र स्नान करें, शनि मंदिर जाएं, शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें, शनि कवच का पाठ करें, अंत में आरती करें और शनिदेव का यह मंत्र अवश्य ही पढ़ें। ओम शनिश्चराय नमः। यह मंत्र जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, उतना ही शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये थी शनिदेव की संपूर्ण कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलिएगा। शनिदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे और बजरंगबली की कृपा आप सब पर बनी रहे। शनिदेव के साथ शनिवार को बजरंगबली की पूजा की जाती है। अगर हम साथ में बजरंगबली शनिदेव की पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरा होती हैं। जय जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए।